चलो आ जाओ, आज तुम लोगों का टॉपिक कौन सा है सर? द्विघात। क्लास 9th में हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ करके आए हैं? क्लास 9th में बहुपद पढ़ करके आए थे, याद करो, है ना? क्लास 10th में भी बहुपद पढ़ना है सर, है ना? और हम लोगों को एक रूप उसी का पढ़ना है जिसका नाम है क्या? द्विघात समीकरण। द्विघात बहुत सटीक और बहुत शानदार एक्सरसाइज है। बात समझ में आया? हम क्वेश्चन को बारी बारी से, जिस तरह से हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण को बहुत इत्मीनान के साथ खत्म किए सर, बहुत बेहतर तरीके से खत्म किए हैं। याद रखना है कि उसको रिवीजन में हर दिन रखना है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, जितना हो पाएगा सर उसको ना रिवीजन करते जाना है। बस दो गो क्वेश्चन हम डेली लिख दिया करेंगे, दो गो समीकरण, है ना? और लैंग्वेज वाला जितना टाइप का पढ़ाए हैं वो सारा लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन इसमें भी है, द्विघात समीकरण में भी है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। जैसे दो चर वाला रैखिक समीकरण में पढ़ करके आए हैं ना, वैसा वैसने है ये भी। मतलब भाषा वाला जो लैंग्वेज वाला मिला था ना, पिता की उम्र, पुत्री की उम्र, भिन्न, अंश, योग, संख्या वाला क्वेश्चन यहाँ भी मिलेगा। बात समझ में आया? तो चलो शुरू करते हैं सर। आज ध्यान देना, हम लोग एक बात का चर्चा किया करते थे क्लास 9th में। वो क्या था सर? तो बहुपद। क्या था? हम द्विघात समीकरण को शुरू करने से पहले कुछ कुछ जो छोटी छोटी बात है सर, थोड़ा सा उसको क्लियर कर देते हैं, है ना? बात क्या था? तो जब हम लोग क्लास 9th में थे तो एक बात का चर्चा कर रहे थे। वो किस बात का चर्चा कर रहे थे सर? तो बहुपद का। किसका चर्चा कर रहे थे? बहुपद का। किसका चर्चा कर रहे थे? बहुपद का। और उस बहुपद में एक बहुपद पढ़े थे सर जिसका नाम था द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद था? द्विघात बहुपद। इस बहुपद का नाम क्या था? द्विघात बहुपद। थोड़ा सा केयर करना बाबू, द्विघात बहुपद किसको कह रहे थे, सामान्य रूप इसका क्या था, और थोड़ा सा एक झलक दिखलाएंगे तो याद आ जाएगा सर कि यस सर ये बात तो जान रहे हैं हम लोग कि जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी वैसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना हो, उस बहुपद को क्या कह रहे थे? एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए सर, तो जैसे में एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, ये एक बहुपद कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। क्यों द्विघात बहुपद है? क्योंकि चर राशि का अधिकतम घात कितना है? चर राशि का अधिकतम घात कितना है? इसलिए ये कैसा बहुपद है? अरे बात क्लियर है ना? कै पदी बहुपद है। पदों की संख्या 1 2 3, कै पदी बहुपद। कै घातीय बहुपद। अगर एक इक्वेशन लिखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, बताओ ये कै घातीय बहुपद? द्विघातीय। कै पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद में कौन कौन आ जा रहा है सर? तो एक पद ये है और एक पद कै घातीय बहुपद। तो चर राशि का अधिकतम घात कितना दिख रहा है? द्विघातीय बहुपद है सर। तो याद रखने का है सर कि जिसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना रहेगा, उस बहुपद को कौन सा बहुपद कहेंगे? कौन सा बहुपद कहेंगे? कौन सा बहुपद कहेंगे? जिसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना रहेगा, उसको कौन सा बहुपद कहेंगे? द्विघातीय बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघातीय बहुपद। याद रखने का है बाबू कि ये द्विघातीय बहुपद का कैसा रूप है? सामान्य रूप। कैसा रूप है? जब द्विघातीय बहुपद को, किसको बाबू? जीरो से तुलना कर दिया जाता है। किससे? जब द्विघातीय किससे तुलना कर दिया जाए तो वो बन जाता है समीकरण। वो बन जाता है क्या? और उस समीकरण को क्या कहते हैं? द्विघात। क्लियर है? जब द्विघात बहुपद को जीरो से तुलना कर दिया जाए तब जो समीकरण बनता है वो क्या कहलाता है? द्विघात। पूरा खतरनाक तरीके से पढ़ने का है सर, पूरा चहकदार एक्सरसाइज है ये। एकदम लगेगा कि सर कुछ सीखने लायक मौका मिला है ना? लेकिन बाबू जितना मेहनत से हम पढ़ाते जा रहे हैं, सच मानो में उतना मेहनत से तुम लोग पढ़ते चलना, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना, रिवीजन में रखना केवल जो बात पढ़ा रहे हैं। बात समझ में आया? बात समझ में आया? उसको रिवीजन में रखने का है। जब तक वो चीज को रिवीजन में तुम नहीं रखोगे वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा, यकीन मानो वो तुम्हारे पास रह ही नहीं सकता है। और एक बेहतर रिजल्ट की तैयारी करने वाले बच्चों का ये एक नियम है उसके पास, उसका मतलब रग रग में शामिल होना चाहिए ये चीज कि सर प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, चाहे जो भी पढ़ाई हो जाए।
आपके पास टीचर जो भी हैं, वो जो भी पढ़ाए हैं उसको प्रैक्टिस में रखने का है। बाद में तुम सोचोगे ना बाबू कि सर कर लेंगे ना सर, लास्ट में याद कर लेंगे, तो अरे बाबू लास्ट समय में करने के लिए और भी बहुत सारा काम होता है। ऐसा थोड़ी है कि यही वाला काम तुम उस दिन कर लोगे, तो उस दिन वाला काम कुछ ना कुछ तो करना होगा लास्ट समय में ना, फिर उस दिन वाला काम कहां कर पाओगे। तो ध्यान रखने का है कि जो भी क्लियर करना है एकदम संगे संग क्लियर करते चलना है सर। जो भी डाउट रहेगा उसको संगे संग क्लियर करते चलना है। अभी जैसे ग्राफीय विधि है तो उसको तो आज हम समाप्त कर दिए हैं सर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देंगे। अभी रोज हमें क्वेश्चन ला करके सुबह सुबह बैठा करके प्रैक्टिस करवाएंगे, और ग्राफीय विधि से तुम लोगों को ग्राफ एकागो डेली खिंचवाएंगे। तो कल से 2 टास्क रहेगा तुम लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन को लैंग्वेज वाला उठाना है, बात समझ में आया? जो लैंग्वेज वाला है ना, पिता की उम्र पुत्र की उम्र 2 अंकों की संख्या वाला है ना, एक क्वेश्चन वहां से उठाना है सर, 5 मिनट उसमें समय देना है और 5 मिनट ग्राफीय विधि में समय देना है। बोलो बात समझ में आया सर? जो भी क्वेश्चन डाउट होगा बाय कॉपी हम सब पे कॉपी पे विजिट कर लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो कल से प्रैक्टिस क्लास में वो 2 बातों को याद रखना है कि सर हम लोग को प्रैक्टिस क्लास में वो 2 क्लास को करना है। कौन कौन क्लास सर? तो एक क्वेश्चन लैंग्वेज वाला उठाने का है और एक क्वेश्चन ग्राफीय विधि से उठाने का है। क्लियर है? आ जाओ, ध्यान देना। ये द्विघात समीकरण किसको कहेंगे? तो जब द्विघात बहुपद को किसको बाबू किससे तुलना कर दिया जाए? 0 से तुलना कर दिया जाए, तब ये जो बना ये क्या कहलाता है सर? तो द्विघात समीकरण। जैसे में आपसे आप कोई पूछे कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण, कौन सी समीकरण की बात कर रहे हैं? द्विघात समीकरण। अगर हम आपसे पूछे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख लेना स्पेलिंग तुम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? तो कहेंगे कि सर इसका सामान्य रूप होता है द्विघात बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन जब इसको क्या से तुलना कर दिया जाए? 0 से, तो ये जो बना ये क्या कहलाया सर? द्विघात समीकरण। जैसे में आपके सामने एक इक्वेशन लिख दिया जाए 2x² प्लस का 6ax प्लस का 4, ये अभी क्या है? द्विघात बहुपद है, ये अभी क्या है? लेकिन जब इसको 0 से क्या कर दिया जाए, ये क्या बन गया? क्या बात याद रहेगा सर? जब इसको क्या से तुलना कर दिया जाए? 0 से तुलना कर दिया जाए, तब ये क्या बन जाएगा सर? तो द्विघात समीकरण। तो जब भी द्विघात बहुपद को 0 से तुलना कर दिया जाए सर, तो जो समीकरण बनेगा वो क्या कहलाएगा सर? तो द्विघात समीकरण। बात को समझते चलना है सर कि ये जो है अगर ऐसे लिख दिया जाए सर 2x² माइनस का 4 बराबर का 0, ये भी द्विघात समीकरण है सर। ये भी कैसा समीकरण है? बात को समझना कि कैसे ये द्विघात समीकरण है, हम चर्चा करेंगे इस बात पे, लेकिन पहले थोड़ा सा केयर कर लो यहाँ पे कि सर ये भी एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर राशि का अधिकतम घात कितना है? तो द्विघात बहुपद के रूप में हो गया सर, और इसको किससे तुलना कर दिए हैं? तो बताओ ये कैसा समीकरण बन गया? बोलो यस या नो सर? बोलो बात क्लियर हो गया? बात स्पष्ट हो गया? हम आपसे क्या कह रहे हैं? हम आपसे ये कह रहे हैं कि सर ये द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है। इसमें आप देखो तो 3 पद है, 1 2 3, कितना पद है? ये तीनों पद पे केयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि सर एक पद दिख रहा है x² वाला, क्या वाला दिख रहा है? याद रखने का है सर कि x² के गुणांक को, x² के गुणांक को क्या कहा जाता है सर? तो a कहा जाता है। क्या कहा जाता है? a। x के गुणांक को, x के गुणांक को, किसको बाबू? x के गुणांक को क्या कहा जाता है? b कहा जाता है। और अचर राशि को, किस राशि को? अचर राशि को क्या कहा जाता है? c कहा जाता है। अचर राशि को क्या कहा जाता है? c कहा जाता है। अचर राशि को क्या कहेंगे? c कहेंगे। अभी बात को समझते चलना है। जैसे हम आपसे कहें बाबू कि ax², क्या कह रहे हैं बाबू? ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, ये एक कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण का ये कैसा रूप है? सामान्य रूप है। ये द्विघात समीकरण का कैसा रूप है? ये द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है। तो द्विघात समीकरण सर कैसे हमको पकड़ में आएगा कि वो द्विघात समीकरण है? तो देखना पड़ेगा कि सर चर राशि का अधिकतम घात कितना है। अगर चर राशि का अधिकतम घात 2 है, मतलब ये समीकरण कैसा समीकरण है? अरे कैसा समीकरण है? कैसा समीकरण है?
द्विघात समीकरण है। तो सर द्विघात समीकरण ये भी है और द्विघात समीकरण ये भी है। ये देखो तो दो वैरायटी का दिख रहा है, एगो में 3 पद दिख रहा है और एगो में 2 पद दिख रहा है। क्या कह रहे हैं? एगो में और एगो में 2 पद दिख रहा है। ये दोनों का कुछ ना कुछ क्या होगा सर? तो मैटर होगा। ये दोनों का कुछ ना कुछ क्या होगा? मैटर। क्या मैटर है सर? थोड़ा सा केयर करना। अभी आपसे हम केयर करने कह रहे हैं कि 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 12 बराबर का 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है? वो कैसे हुआ उसे? क्या ये द्विघात समीकरण है? बताओ। इसमें देखो तो ए का काम कौन कर रहा है? बी का काम कौन कर रहा है? सी का काम कौन कर रहा है? कर रहा है। यस या नो सर? अगर हम आपसे कहें बाबू कि आप यहां से बताओ 2x स्क्वायर प्लस का 4 बराबर का 0, या हम यहां पर कर दें 2x स्क्वायर माइनस का 4 बराबर का 0। अब हम आपसे पूछते हैं बताओ a का मान कितना है? इसमें a का मान कितना है? b का मान कितना है? b का मान कितना है? तो हो गई ना वही वाली बात। कहेंगे कि सर b किसको कहते हैं? तो अभी अभी लिख करके आए हैं कि x के गुणांक को क्या कहा जाता है। इसमें क्या x वाला है? x वाला दिख रहा है। और जब x वाला नहीं है मतलब सर x का गुणांक नहीं है, मतलब b का मान कितना है? और बताओ c का मान कितना है? माइनस का। कभी भी लिखेंगे तो किसके साथ लिखेंगे सर? तो चिन्ह के साथ लिखने का है। कभी भी लिखने का है तो किसके साथ लिखने का है? बोलो, बात क्लियर है सर? तो ध्यान देना है। ए का मान कितना हो गया सर? 2। बी का मान कितना हो गया? सी का मान कितना हो गया? बोलो, बात स्पष्ट हो गया? अगर हम आपसे पूछे बाबू कि अगर एक समीकरण लिखा जाए आपके सामने, क्या लिखा जाए सर? तो कुछ ऐसे लिखा जाए x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर का 0। क्या ये भी द्विघात समीकरण है? क्या ये भी द्विघात समीकरण है? तो बताओ बाबू, इसमें a का मान कितना है? b का मान कितना है? माइनस का 8। सी का मान कितना है? अचर राशि इसमें नहीं है सर, तो कितना है? 0। अचर राशि नहीं है सर इसमें, कितना है मतलब? अरे बोलो कितना है? क्लियर है? अरे कितना है? क्लियर है? हम आपसे क्या कह रहे हैं? हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर एक इक्वेशन लिखा जाए x स्क्वायर माइनस का 4 बराबर का क्या बाबू? 0। अब बताओ a का मान इसमें कितना है? b का मान कितना है? कहेंगे x के गुणांक को b कहते हैं, b वाला तो इसमें है ये नहीं है सर, तो b का मान कितना है? 0। बताओ c का मान कितना है? c का मान कितना है? c का मान कितना है? अगर इस समीकरण को हम कहें कि द्विघात के रूप में लिखो, किसके रूप में लिखो? यानी ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 के रूप का लिखो, तब तुम कैसे लिख पाओगे? कहोगे x स्क्वायर के जगह पर x स्क्वायर है सर, माइनस है तो माइनस का 4 है सर। x का मान कितना है? तो x के जगह यहाँ पर 0 इंटू एक्स लिखा जा सकता है। अरे बोलो, लिखा जा सकता है। और या तो इसको घटा करके लिखो या तो इसको 0 इंटू एक्स, तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। और यहां से क्या बच गया? माइनस का 4 और बराबर का 0। अब देखो तो इस रूप में हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो, x स्क्वायर वाला भी है, x वाला भी है, और कौन है सर? अचर राशि। बोलो कि नहीं समझे सर? फिर से हम तुमको एक बार समझाते हैं। जैसे में अगर आपके सामने लिख दिया गया x स्क्वायर माइनस का 4x बराबर का 0, अगर इसको भी कह दे कि सर इस रूप में लिखो, तब तुम कैसे लिखोगे? तो कहोगे कि सर a का मान कितना है? 1 है। b का मान कितना है? तो x के गुणांक को b कह रहे हैं, तो b का मान कितना है? -4। क्या अचर राशि है इसमें? अचर राशि है इसमें? और जब अचर राशि नहीं है तो बताओ कि उसका मान है कितना? अचर राशि बोले तो c का मान है कितना? मतलब c का मान क्या हो गया तुम्हारे पास? 0। तो आप एक बात बताओ बाबू कि इसको लिखो इस रूप में, द्विघात के रूप में लिखो, तो कैसे लिखोगे? तो कहोगे x स्क्वायर के जगह पर क्या है? x स्क्वायर। अब बताओ माइनस का क्या है? 4x। 0 इसमें या तो जोड़ दीजिए या तो 0 घटा दीजिए, और बराबर में क्या रहेगा सर? तो 0। बताओ ये द्विघात के रूप में हुआ या नहीं हुआ? बोलो, हो गया? कोनो दिक्कत है? यानी सर जो इस रूप में रहेगा उसी को द्विघात समीकरण के रूप में कहेंगे, और जो इस रूप में नहीं रहेगा उसको द्विघात के रूप में नहीं कहेंगे। बोलो, बात क्लियर है सर? यानी चर राशि का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 2। या तो इक्वेशन पूरा पूरी रहे या तो इक्वेशन अधूरा रहे। जैसे में ऐसे रहे सर 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का
5 बराबर का 0, या ऐसे रहे x² माइनस का 5 बराबर 0। ये दोनों के दोनों किस रूप का है सर? तो द्विघात के रूप का है। बोलो यस या नो सर। लेकिन आपके सामने अगर ऐसे लिखा जाए इक्वेशन, कैसे लिखा जाए सर? तो खाली लिख दिया जाए y² और बराबर 0, क्या ये भी द्विघात है सर? सोच करके बोलो, क्या वो भी द्विघात है? देखो एक मर्तबा और सोचो, क्या वो भी द्विघात है? द्विघात है तो बताओ ए का मान कितना है, बी का मान कितना है और सी का मान कितना है? बोलो। ए का मान, बी का मान, सी का मान बताओ क्या है? कहेंगे यस सर, ये भी क्या है सर? तो एक द्विघात है। कैसे सर? तो इसमें एक से स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, तो यहाँ y² के गुणांक को क्या कहेंगे? ए कहेंगे सर। बताओ बाबू यहाँ पर कि y का मान को क्या कहते हैं? b, तो y का मान नहीं है, मतलब b का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0। और बताओ c का मान भी कितना हो जाएगा? 0। इसको उस रूप में लिखो तो क्या लिखोगे? y² प्लस का 0 इंटू वाई और प्लस का 0 बराबर का 0। बोलो यस या नो सर। अगर प्लस का 0 न लिखने का मन है तो क्या लिखेंगे सर? माइनस का 0। उससे कोई दिक्कत नहीं है सर। बताओ बात क्लियर है सर। तो अगर कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा और कहेगा ax² प्लस bx प्लस c यानी द्विघात के रूप में इसको लिखो, तो क्या तुम लिख पाओगे? अरे बोलो, लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? लिख पाओगे? कोई दिक्कत है? नहीं ना? बात स्पष्ट हो गया सर? अरे बोलो, बात स्पष्ट हो गया? तो क्या द्विघात समीकरण का सामान्य रूप तुमको समझ में आया सर? द्विघात समीकरण का सामान्य रूप समझ में आया सर? कैसे होता है सर द्विघात समीकरण का सामान्य रूप? तो कहेंगे कि सर इसका सामान्य रूप होता है सर, यानी इस रूप में रहेगा उसी को हम लोग द्विघात कहेंगे। तो इसका सामान्य रूप होता है। क्या होता है सामान्य रूप सर? तो ध्यान देना, जैसे मैं आपको हम कहें बाबू ax² प्लस के bx प्लस का c बराबर का 0, इसमें x² के गुणांक को क्या कह रहे थे? a, x के गुणांक को क्या कह रहे थे? b, और अचर राशि को क्या कह रहे थे? अरे बोलो ना बाबू, अचर को क्या कह रहे थे? c कह रहे थे। x² के गुणांक को, x के गुणांक को, अचर राशि को, x² के गुणांक को, x के गुणांक को, अचर राशि को। अरे बोलो यस और नो। हम आपसे बताओ बाबू कि ये तीनों बात को आप लोग पकड़ लोगे ना, इक्वेशन लिखा हुआ रहेगा तो, है ना सर? इसमें ध्यान देना बाबू कि सर जो द्विघात समीकरण है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है सर? तो एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या बोल करके आ रहे हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या होता है सर? तो शुद्ध द्विघात समीकरण। और एक समीकरण और होता है सर जिसको हम लोग बोलते हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं सर? तो अशुद्ध द्विघात समीकरण। एक को क्या बोला जाएगा सर? तो शुद्ध द्विघात समीकरण। और एक को क्या बोला जाएगा? तो सर अशुद्ध द्विघात समीकरण। एक को क्या बोलेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण। और एक को क्या बोलेंगे? अशुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण किसको कहेंगे सर? तो ध्यान देना, जिसमें x² वाला टर्म में रहेगा और अचर राशि रहेगा, इस समीकरण को क्या बोलेंगे सर? शुद्ध द्विघात समीकरण। जैसे में रहा सर x² माइनस का 9, ये भी कैसा समीकरण है? शुद्ध द्विघात समीकरण। जैसे में रहा सर x² माइनस का 5, ये भी कैसा समीकरण है? शुद्ध द्विघात समीकरण। जैसे में रहा सर y² माइनस का 16, ये भी कैसा समीकरण है? शुद्ध द्विघात समीकरण है। y² माइनस का 7, ये भी कैसा समीकरण है? शुद्ध द्विघात समीकरण है। बोलो बात क्लियर है सर? यानी सर जिसमें x² वाला टर्म होगा और अचर राशि होगा, उस समीकरण को हम लोग कैसा समीकरण कहेंगे? क्या बोले सर? जिसमें x² वाला टर्म होगा और कौन सा राशि होगा सर? तो अचर राशि। उस समीकरण को कौन सा समीकरण कहेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण।
एक मर्तबा बहुत पहले क्लास 10th में एक क्वेश्चन पूछे हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध द्विघात समीकरण है, और ओकरा में से 4 गो अशुद्ध लिखल था, 3 गो और एगो लिखल था जो क्या लिखा हुआ था, शुद्ध लिखा हुआ था। बोलो बात क्लियर है सर? तो ध्यान रखने का है सर कि शुद्ध द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा और कौन होगा, अचर राशि। कौन होगा, अचर राशि। और बताओ अशुद्ध वाला में सर तो कहेंगे तीनों होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4 बराबर 0 लिख दिया जाए। ये भी समीकरण कैसा समीकरण है सर, तो द्विघात है लेकिन उसमें भी कैसा है, अशुद्ध। देखे में यही शुद्ध लग रहा है सर, है ना, पूरा पूरी इस रूप का, उसको तो लाना पड़ेगा इस रूप में, है ना, लेकिन ये इस रूप में दिख ही रहा है, लेकिन क्या करोगे, जो दिखता है वो होता नहीं है। चिनिया बादाम में कभी चीनी नहीं दिखता, गरम मसाला कभी गरम नहीं होता है। बोलो बात क्लियर है सर, है ना? कौन कह रहा है? हाँ, ताजा मिक्सचर ताजा छान करके नहीं देता है सर, लेकिन फिर भी वो क्या रहता है, मेरे नज़र में दुनिया में अभी वही एक चीज ऐसा है कि जो कभी बासी नहीं हो सकता, वो हमेशा ताजा ही रहेगा। कल भी ताजा था और आज भी ताजा ही रहेगा। यस, खूब खाई है लेकिन तुम लोग ताजा मिक्सचर ना। वो अलग कैंपस पे थे ना बाबू, तो पीछे जहां पर खिड़की था ने, वहां पर ऐसे पहाड़ टाइप पे ताजा मिक्सचर का ऐसे जमा हो गया था। गजब, पहाड़ टाइप पे एक दिन देखे पीछे तो रा फूक दिया। अब तो यहाँ धोकड़ी में ले जाए पड़ जा रहा है सर, ना कि फेकल देख लीजिए तो बड्डी मार मार वो एकदम सुस्त आए ले, वो मन चंगा सा नहीं है। चलो आज ध्यान देना, क्लियर है? ये समीकरण कैसा समीकरण कहलाएगा, अशुद्ध द्विघात समीकरण। ये समीकरण कैसा समीकरण कहलाएगा, अशुद्ध कहलाएगा न रे। अरे एक्स स्क्वायर वाला और अचर राशि थोड़ू है, ये एक्स वाला है, महावीरवा वाला थोड़ू है, कौन वाला है, तब तो दिक्कत है सर। तो याद रखना है एक्स स्क्वायर वाला और एक्स वाला भी टर्म में रहेगा, वो भी कैसा समीकरण कहलाएगा, अशुद्ध। जैसे मैं आपके सामने कोई लिख दिया वाई स्क्वायर माइनस का 9y बराबर का 0, बताओ ये समीकरण कैसा समीकरण है, अरे बोलो कैसा समीकरण है, क्लियर है, कैसा समीकरण है, क्लियर है, बोलो बात क्लियर है, कोई दिक्कत है, अरे बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ। शुद्ध और अशुद्ध को पहचान लोगे। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं, ए, एक्स के गुणांक को क्या कहते हैं, बी, और अचर राशि को क्या कहते हैं, सी। इस बात को याद रखने का है सर। एक्स स्क्वायर के गुणांक को, एक्स के गुणांक को, अचर राशि को, है ना सर। द्विघात समीकरण को कितने भागों में बांटा गया, पहला को, दूसरा को, इसी में हम लोग को गुणनखंड तोड़ने को मिलेगा। क्या तोड़ने को मिलेगा, बात समझ में आ रहा है ना सर। फर्स्ट वाला को लास्ट वाले से गुना करना था, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से 3 गो पूछता है कम से कम, और बहुत खतरनाक तरीके से पूछता है। हम बात करेंगे सभी चीज़ों पर। क्या इनमें से किसी चीज़ को उतारना है तुम लोगों को, शुद्ध और अशुद्ध, इसका सामान्य रूप जो भी उतारना है फटाक से उतारो, श्री गणेश करो कम से कम, हाँ है ना। ए काहे बदमाशी करती है तुम लोग, फिर हल्ला कर रही है। अरे दुनिया का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है, क्या है, बैठे रहे और चुप रहे, बदमाश कहीं के। फटाफट उतारेगा,
हल्ला मत करो बाबू। हो गया हल्ला, बहुत बदमाशी। हो गया। चलो आ जाओ, ध्यान देना हम क्या कह रहे हैं। द्विघात समीकरण को पहचान लेंगे सर, जो इस रूप में रहेगा उसको क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। क्या सच में पहचान लोगे? तो तुम हमको पहचान करके दिखाओ अभी। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? इस बात को हमको आप जांच करके बताओ कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। आप हमें जांच करके बताओ। सर इसको जांच करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? तो आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? तो ये सॉल्व कैसे होगा सर? तो देखो ये कैसे होगा। सबसे पहले देखो तो बाबू ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? तो तोड़ो, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अरे बोलो ए माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, और बराबर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2। देखो तो बाबू एक्स स्क्वायर यहां दिख रहा है और एगो एक्स स्क्वायर यहां दिख रहा है। ये दोनों एक्स स्क्वायर को देखो तो दोनों सेम चिन्ह में है। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो कट जाएगा, क्या प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर, अरे बोलो कट जाएगा। तो प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उधर ऑफिस तरफ होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो खाली क्या बच गया, माइनस का 1 प्लस का 4x माइनस का 2। इसमें कहीं तुमको x वाला दिख रहा है? यस सर। अचर राशि दिख रहा है? यस सर। एक्स स्क्वायर वाला दिख रहा है? और जब एक्स स्क्वायर वाला ही नहीं है तो बताओ क्या ये द्विघात समीकरण होगा? बोलो होगा? तो कहेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। बोलो बात क्लियर है? तो तुमको सीधा सीधी नहीं देख देगा चेक करने के लिए कि बताओ कि द्विघात है या नहीं है, तुमको देगा जिसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम आपसे कहें कि ये बताओ बाबू कि क्या x प्लस का 2 के होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस का 4, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो तुम क्या कहोगे कि सर इसको पहले क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और चेक करने के बाद पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। जितना एग्जाम्पल लिख रहे हैं वो सारा एग्जाम्पल लगभग कहाँ है, आपके किताब में मिलेगा। बोलो बात क्लियर है सर? तो थोड़ा सा केयर करना कि सर ये द्विघात है या नहीं है, इस बात को हमको क्या करना पड़ेगा सर, तो चेक करना पड़ेगा। तो आप इसको चेक करो, कैसे करोगे सर? तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे दिख रहा है सर? अरे बोलो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे अगर तोड़ तो क्या टूटेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अरे टूटेगा ना। अब प्लस का 2 ए का काम कितना कर रहा है, एक्स, और बी का काम कितना कर रहा है 2, और बराबर में कितना है 2x स्क्वायर प्लस का 4। तो बताओ ये एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या दोगे, एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 दूनी के 4x, और बराबर में कितना बच गया दोस्तों 2x स्क्वायर और प्लस का 4। एक काम करो, बराबर को उधर से सबके बराबर की इधर लेकर के चले आओ। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x प्लस का 2x स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4 इधर आएगा, माइनस का 4, बराबर का क्या बच गया 0। बताओ एक्स स्क्वायर प्लस में और 2x स्क्वायर माइनस में घटेगा तो एगो एक्स स्क्वायर माइनस में बचेगा। यहां से देखो प्लस का
4x, इसका कोई जात नहीं है, और यहाँ से प्लस का 4 से माइनस का 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा सर, 0। बताओ क्या ये द्विघात है या नहीं है, तो बोलेंगे यस सर ये द्विघात है। क्लियर है, बोलो चेक हो जाएगा सर, कोई दिक्कत है, अरे बोलो कोनो दिक्कत है नहीं। तो इसी तरह से आपको इक्वेशन दे देगा और कहेगा चेक करके बताना है तुमको कि कौन द्विघात है या कौन द्विघात नहीं है। जैसे अभी और इक्वेशन आपके पास लिखा जाए तो अभी और लिखा जा सकता है सर कि आपके सामने क्या लिख सकता है, ऐसे लिख देगा, क्या लिख देगा सर, तो x + 2 इंटू का x - 3 बराबर x + का 4, और आप हमें बताओ कि क्या ये द्विघात है या नहीं है। तो बताओ कैसे बता पाओगे, चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तो चेक करके और बताओ क्या ये द्विघात है या नहीं है। आई लगता है 9th वाला लोग का एग्जाम है। है उन लोगों का एग्जाम, हल्की कहाँ हल्की, तो नहीं है, नहीं है रे, है बाबू द्विघात की नहीं है, हैं जाहिल है ये है तो। बताओ ये तुमको क्या दिख रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे में गुना में ना है, तो गुना करो, x को x में पहले गुना करेंगे सर, अरे गुना करने का तरीका ये थोड़ा ना a + b इंटू a - b पे है, ये a + b a - b पे नहीं है, ये धोखाधड़ी में मत रहना, बात समझ में आया, ये अलग अलग चीज है। तो देखो x को x में गुना करो तो क्या मिलेगा, x², x को -3 में गुना करो तो माइनस का 3x, अब बताओ 2 को x में गुना करो तो प्लस का 2x, और प्लस माइनस माइनस 3 दूनी के 6 बराबर में क्या है, x प्लस का 4। बताओ x² के जगह पर क्या देंगे, x², -3x में से +2x घटेगा तो माइनस का x और माइनस का 6, अब बताओ इधर को इधर लेकर के आओ तो माइनस का x और प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 बराबर का 0, x² तो x² रहेगा सर, और देखो -x और -x माइनस का 2x, और देखो यहाँ से माइनस का 4 और माइनस का 6 माइनस का 10 बराबर का 0। क्या ये द्विघात है सर, तो बोलेंगे यस सर द्विघात है। बोलो अगर चेक करने की नौबत आएगी तो क्या तुम चेक करके बता सकते हो कि सर द्विघात है या नहीं है। बोलो बात क्लियर है। अब देखो अभी और क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे पास, कैसा क्वेश्चन रहेगा सर, तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा, x + 1 इंटू x² + 4x बराबर x³ माइनस का 4। क्या ये द्विघात है या नहीं है, इसको चेक करके बताओ। क्या ये द्विघात है या नहीं है, इसको चेक करके बताओ। आई है या नहीं है, चेक करके बताओ। है हो ना, है डर लग रहा है अभी भी बोले में सर कि है कि नहीं है। ध्यान देना ये एक दूसरे के क्या में है बाबू, तो गुना में है, ये एक दूसरे के क्या में है, गुना में है, एक दूसरे के क्या में है, अरे गुना में है, तो एक दूसरे के गुना में है, तो x को x² में गुना करो तो ये क्या हो जाएगा x³, x को 4x में गुना करो तो ये कितना हो जाएगा 4 x² को 1 में गुना करो तो ये कितना हो जाएगा x², और x को 1 में गुना करो तो प्लस का 4x, और बराबर में कितना है बाबू x³ माइनस का
4। आप यहां से केयर करो, एक्स क्यू यहाँ है तो एक्स क्यू है सर, प्लस का 4x² और 1x² कितना हो जाएगा 5x², और प्लस में यहां से कितना बच गया 4x, प्लस का एक्स क्यू इधर आएगा तो माइनस का एक्स क्यू, माइनस का 4 इधर आएगा तो बराबर में क्या बच गया, देखो प्लस एक्स क्यू से माइनस एक्स क्यू खत्म हो जाएगा, तो 5x² यहाँ से बच गया स्क्वायर वाला सर, है ना, और प्लस का यहाँ से क्या बच गया 4x, और यहाँ से क्या बच गया प्लस का 4 और बराबर का 0। अब बताओ बाबू क्या ये द्विघात है या नहीं है, बोलो है ना, बोलो क्या आप चेक करने के लिए कुछ कुछ बुद्धि और जागरूक हो पाया, अरे बोलो क्या बुद्धि और जागरूक हो पाया, दिक्कत है, क्लियर है ना, अरे क्लियर है ना, डन है, चला जाए आगे, चला जाए आगे, चला जाए आगे, डन है, तो क्या टास्क लिख देंगे तो बन जाएगा, टास्क ऐसा ऐसा किताब में बहुत सारा तुम्हारे पास है, HW टास्क में वही किताब वाला टास्क तुम्हारे पास रहेगा, बोलो बात डन है, कितना में है, आप पीछे से अभी HW दे रहे हैं रिवीजन में, ठीक है ना, चलो ठीक है।